स्टूडेंट्स, सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का पार्ट 4 #4। इसमें हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करनी है जो कि हमारा कल नेक्स्ट वीडियो आएगा न्यूमेरिकल्स का, उसके लिए ये तीनों बातें ही जानना बहुत जरूरी है। तो मैं ये तीनों ही पॉइंट एक वीडियो में कवर करूंगी एंड इतने अच्छे से कवर करने की कोशिश करूंगी कि आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। ठीक है, फिर भी कोई डाउट रहता है तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो देखिए, अगर ये साइन कन्वेंशन जो कि नहीं आया आप लोगों को तो न्यूमेरिकल्स आप नहीं कर सकते, हमेशा वैल्यूज गलत आएंगी। आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि कब हम नेगेटिव वैल्यू लें, कब हम पॉजिटिव वैल्यू लें, कौन से लेंस के लिए नेगेटिव लें, कौन से लेंस के लिए पॉजिटिव लें, कौन सी वैल्यू पॉजिटिव या फिर नेगेटिव लें। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आज के इस वीडियो में हम इसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर्स, दोनों मिरर्स के लिए ये हम समझेंगे। ठीक है, मिरर फॉर्मूला मेन तो है यही, इसी के बेस पे हम क्या करेंगे, साइन कन्वेंशन करेंगे। मिरर फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे क्या, साइन कन्वेंशन की कौन सी वैल्यू पॉजिटिव कौन सी वैल्यू नेगेटिव हमें कब लेनी है। मैग्निफिकेशन देखना है कि जो इमेज होती है उसकी हाइट, मतलब रिलेटिव एक्सटेंट देखना है हमें कि हाइट ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इनका रिलेटिवली कितना एक्सटेंट है हाइट ऑफ द इमेज का रिलेटिव टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये हमें देखना है, ये 3 पॉइंट हमें क्लियर करने हैं इस वीडियो में। तो इसको आप अच्छे से देखना क्योंकि तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनके बेसिस पे ही आप न्यूमेरिकल्स को अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए, साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन क्या है कि जब हमारी लाइट इंसिडेंट होती है किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, मतलब किसी भी मिरर पे, चाहे वो कोई सा भी मिरर हो, चाहे कॉनकेव मिरर हो या फिर कॉन्वेक्स मिरर हो, जब वो लाइट इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्ट होती है, उसके बाद जब रिफ्लेक्ट होकर वो इमेज बनाती है, तो इस केस में हमें एक सेट ऑफ कन्वेंशन लेना पड़ता है, साइन कन्वेंशन लेना है कि कब हम किस वैल्यू को पॉजिटिव रखें, किस वैल्यू को नेगेटिव रखें। ठीक है, तो ये होता है साइन कन्वेंशन कि मतलब एक सेट लेना होता है पॉजिटिव और नेगेटिव का कि कब हम डिस्टेंसेस को पॉजिटिव नेगेटिव करते हैं, कब हम हाइट के लिए पॉजिटिव या फिर नेगेटिव यूज करते हैं। एक्चुअल में हाइट कभी भी पॉजिटिव नहीं होती या फिर नेगेटिव नहीं होती, हाइट होती है, लेकिन क्यों हम उनके लिए साइन यूज करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, वो सब हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन में देखिए, सबसे पहले आपको समझना होगा, ये जैसे क्या है, कोई भी मिरर है, ठीक है, स्फेरिकल मिरर कोई भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपके लिए 2 मिरर बना लेती हूँ ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसके लिए मैं 2 बना लेती हूँ इस तरीके से। ठीक है, अच्छे से समझ लेना। अब देखो, ये सबको पता है ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, एक्स डैश में ले रही हूँ, एक्स डैश। ठीक है, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, ये क्या है, मिरर है, कोई भी मिरर मान लीजिए, हम यहाँ पे कॉनकेव मिरर ले रहे हैं। इन दोनों में एक चीज बिल्कुल कॉमन है कि जो पोल होगा वो दोनों का इनके मिड में होगा। ठीक है, ये हो गया पोल, इनके मिड में जो पॉइंट है जिससे ये पास हो रही है, तो ये हो गया पोल। ठीक है, अब देखो, इनके लिए हम पॉजिटिव नेगेटिव कब यूज करते हैं, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि U क्या होगा, U क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर। मैंने स्फेरिकल क्यों लिखा, क्योंकि ये दोनों के लिए कॉमन है, चाहे कॉनकेव मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, इसकी डिस्टेंस, जैसे कि मतलब हम कोई भी डिस्टेंस मेजर करते हैं कहाँ से, पोल से करते हैं। यू क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, तो जो डिस्टेंस हमें देखनी है, एक बात याद कर लीजिए, जो डिस्टेंस हमें देखनी है ऑलवेज अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, कि जो हम डिस्टेंसेस लेंगे, कि जब आप डिस्टेंस ले रहे हैं तो कहां से ओरिजिन होंगी पोल से, एंड अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस हमें लेनी है। ठीक है, तो अब आप इतना समझिए कि ये जो है पोल,
पोल से अगर हम इधर की तरफ चले, ठीक है, मैंने इस तरीके से लिखा है कि अगर हम इधर चले तो हमें हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेनी पड़ेगी, पॉजिटिव। अगर हम राइट जाते हैं, कहाँ से, पोल से राइट साइड में आप चले, किसके ऊपर, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, क्योंकि इसी के ऊपर हमारी इमेज बनेगी, ठीक है, ऊपर या फिर नीचे, इसी के ऊपर इमेज बनेगी, इसी के ऊपर ऑब्जेक्ट होगा, तो सारी डिस्टेंसेस हम यहीं से मेजर करेंगे। तो आप इतना समझिए कि आप प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। जब आपकी डिस्टेंस इस साइड में होगी तो क्या होगी, वो पॉजिटिव उसकी वैल्यू होगी। और जब इस पोल से, पोल मैंने लिखा है ये, ठीक है, जब आप इस साइड में जाते हो, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट टू पोल, तो उसकी वैल्यू आपको हमेशा नेगेटिव लेनी है, ऑलवेज नेगेटिव वैल्यू लेनी है, ठीक है। तो पॉजिटिव वैल्यू डिस्टेंस के लिए आप कब लेंगे, जब आपको इधर जाना पड़ रहा है, ठीक है। एंड नेगेटिव वैल्यू कब लेंगे, जब आप इस तरफ जा रहे हो, मतलब ये जो है इसके साथ साथ इसके ऊपर, मान लीजिए इसके ऊपर, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लेफ्ट साइड में जाओगे तो नेगेटिव, इधर जाओगे तो पॉजिटिव। क्या लेना है, डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट या फिर डिस्टेंस ऑफ द इमेज। ये मैं यहां से साफ कर देती हूँ, नोट कर लीजिए। फ्रॉम पोल, ठीक है, v क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, ठीक है। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों को हमेशा ऐसे इस केस में भी होगा, ठीक है, ये पोल है, अगर आप इधर जाएंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव, इधर जाएंगे पोल से नेगेटिव, ठीक है। मतलब आप इसके ऊपर गए इधर लेफ्ट साइड में तो नेगेटिव, इधर गए तो पॉजिटिव। समझ रहे हो इस चीज को। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको हमेशा याद रखनी है वो क्या है कि जो u होगी, u मतलब जो स्मॉल u लिखा है, किसके लिए लिखा है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये वैल्यू हम हमेशा यहां से मेजर करेंगे। तो यहां से अगर हम इस साइड में जाएंगे तो ही हमें ऑब्जेक्ट रखना है। मतलब ये कि जो u की वैल्यू होगी, u की वैल्यू वो ऑलवेज नेगेटिव ही लेनी है, ऑलवेज नेगेटिव होगी u की वैल्यू। मतलब जब डिस्टेंस की बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट की, वो हमेशा नेगेटिव है। क्यों है नेगेटिव, क्योंकि जो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, बिकॉज रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑलवेज ऑन लेफ्ट साइड। कि जब भी हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे, जहां रखेंगे वो कहां, कौन सी साइड होगी, जो रिफ्लेक्टिंग साइड है ये, यहीं से रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टिंग साइड लिख देती हूं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये पीछे तो पॉलिश कर रखी है, ठीक है, ये कॉनकेव मिरर में। इसी तरीके से इसकी भी जो रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस होगी इस मिरर की, वो भी लेफ्ट साइड में ही होगी। राइट में तो हमने पॉलिश कर रखी है, ठीक है, ये जो कर रखा है ना इस तरीके से, ये पॉलिश है इसकी, समझ रहे हो। तो रिफ्लेक्टिंग साइड हमेशा लेफ्ट साइड में रहेगी। इसका मतलब क्या है कि जो हम ऑब्जेक्ट है, हम कभी हमारी जो पिक्चर है या फिर हम बोल सकते हैं हमारी इमेज देखते हैं, तो हमें क्या करना होता है, मिरर के सामने जाना होता है, यही करना होता है, या फिर पीछे जाके खड़े हो जाते हो, ऐसा नहीं होता है ना। तो ऑब्जेक्ट हमेशा हम क्या करते हैं, यहाँ मतलब कहीं भी इस एरिया में कहीं भी रखेंगे, कहाँ रखेंगे, लेफ्ट साइड में, ठीक है, लेफ्ट में रखेंगे। किससे लेफ्ट में, टू द पोल, ठीक है, लेफ्ट में इस साइड में रखेंगे। हमेशा ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, इधर रखेंगे। तो इसकी हमें कहाँ से मेजर करनी पड़ेगी, पोल से इधर कहीं भी, ठीक है, कहीं भी अगर हम रखते हैं तो नेगेटिव वैल्यू होगी। ओके, किसी में भी कॉनकेव या फिर कॉन्वेक्स मिरर में जब हम ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मेजर करते हैं तो हमेशा नेगेटिव ही लेंगे। इसी तरीके से इसमें भी हमें इधर आना है तो क्या करना पड़ेगा, इधर चल के आना पड़ेगा। तो ये जो डिस्टेंस होगी ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है, ये हमेशा नेगेटिव होगी। इतना समझ में आया, u की वैल्यू समझ में आ गई,
कि कोई भी ये मिरर हो हमेशा नेगेटिव लेनी है, क्योंकि हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारी ये होती है जहाँ से रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, जहाँ से लाइट हम इंसिडेंट कराते हैं, इसके ऊपर कोई लाइट गिरेगी, इसी के कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसी से तो लाइट जाती है इसके ऊपर, ठीक है, फिर वो रिफ्लेक्ट होती है, वो उसकी इमेज बनती है, ठीक है। तो ये नेगेटिव लेनी है ऑलवेज। इतना समझ में आया, इधर आए तो नेगेटिव, इधर आए तो पॉजिटिव। इसमें भी हमने क्लियर कर लिया कि जो ऑब्जेक्ट होगा उसको तो नेगेटिव ही लेना है, कोई भी लेंस मिरर हो, कॉनकेव या फिर कॉन्वेक्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी जो हाइट है उसकी, ठीक है। अब जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की हाइट, अगर हम क्या करते हैं, हमने बोला पोल से हम इस तरफ मतलब लेफ्ट या फिर राइट जाते हैं, जैसे आप यहाँ पे खड़े हैं पोल के ऊपर, तो आपका राइट हैंड साइड है, इधर अगर आप ट्रैवल करते हैं तो पॉजिटिव, इधर चलते हैं तो नेगेटिव, ठीक है। लेकिन जैसे आप खड़े हैं तो अगर आप इसके ऊपर खड़े हैं, इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर खड़े हैं, तो वो जो हाइट एक तरीके से लेंगे उसके लिए हम पॉजिटिव साइन उसके आगे लगाएंगे, ठीक है। हालांकि मैंने बोला कि इसमें कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता हाइट में, लेकिन हम ये किसी मकसद के लिए लगा रहे हैं, वो हम आगे समझेंगे कि हम पॉजिटिव नेगेटिव क्यों लगाते हैं। तो अगर ऑब्जेक्ट की हम बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर खड़ा रहता है, तो इसकी जो ये हाइट होगी, मतलब जो परपेंडिकुलर अगर हम हाइट देखते हैं, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस की इस तरीके से अगर हम परपेंडिकुलर देखते हैं, तो परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस जो भी हम डिस्टेंसेस लेंगे या फिर बोल सकते हैं हाइट लेंगे, वो किस तरीके से लेंगे, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव कैसे लेंगे, अगर वो इसके ऊपर है, ठीक है। मतलब जैसे ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है एक्स एक्सिस, तो इसके अगर ऊपर है, अबाउट द प्रिंसिपल एक्सिस कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर इमेज इसके ऊपर सिचुएटेड है, तो उसको हम लेंगे पॉजिटिव, ठीक है। उसके लिए हम लिखेंगे पॉजिटिव। और अगर ये नीचे इससे लटका हुआ है कहीं भी, ठीक है, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो या फिर इमेज हो, तो उसकी जो हाइट हम लेंगे वो लेंगे नेगेटिव। एक तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव मैं आपको बताऊंगी, तो हम सिंपली हम समझ सकते हैं कि जो हाइट होती है, हाइट की बात करेंगे परपेंडिकुलर, तो ठीक है, डिस्टेंसेस तो हमने मेजर कर ली इस तरीके से। अब हाइट की बात करेंगे, या तो ऊपर होगी इससे या फिर इससे नीचे होगी। तो जब ऊपर होगी तो हम पॉजिटिव लेंगे, नीचे होगी तो हम नेगेटिव लेंगे, ठीक है। अब जो u है, जो हमने u ली, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हमेशा हम ऐसे रखते हैं, इरेक्ट रखते हैं, ठीक है, इरेक्ट रखेंगे। तो इसके लिए मैंने बोला कि डिस्टेंस की अगर बात करते हैं तो नेगेटिव लेंगे ऑलवेज। एंड अगर हम बात करते हैं इसकी हाइट की, ऑब्जेक्ट की हाइट की अगर हम बात करते हैं, तो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है, इस तरीके से खड़ा होता है, ऐसे लटका हुआ नहीं होता है ऑब्जेक्ट, हमने ऐसे ही देखा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, u के केस में हम क्या करेंगे, अगर हम बात करते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो वो हमेशा हम क्या करेंगे, पॉजिटिव ही लेंगे, ठीक है। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमेशा हम क्या लेंगे, पॉजिटिव, उसके आगे साइन लगाएंगे। जैसे कि हमारे पास 2 सेंटीमीटर है, कुछ भी 3 सेंटीमीटर है, तो इसका माइनस का साइन का मतलब ये नहीं कि हाइट माइनस में है, हाइट माइनस में कैसे हो सकती है ना। लेकिन हम क्या करेंगे, उसके ऊपर, उसके सामने क्या लगा देंगे, अगर ये उसके ऊपर खड़ी है इस तरीके से, चाहे वो ऑब्जेक्ट है या फिर बोल सकते हैं इमेज है, तो अगर इस तरीके से है तो हम लेंगे क्या, पॉजिटिव। इस तरीके से है, नीचे की तरफ उसका हेड है, इसका मतलब हम लेंगे नेगेटिव। तो यहाँ पे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमेशा हमें क्या करना है, इसको ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में रखा है, जैसे कि हमने पढ़ लिया है अच्छे से, लेफ्ट में रखना है एंड इस तरीके से इरेक्ट रखना है, ठीक है, मतलब इरेक्ट लेना है। तो पॉजिटिव एक तरीके से हम बोल सकते हैं इरेक्ट के लिए ले रहे हैं, ठीक है, जो सीधा इस तरीके से प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर खड़ा है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लटका हुआ मिले उसके लिए हम नेगेटिव। तो ये तो हमेशा खड़ा हुआ ही मिलेगा, इरेक्ट ही आपको ऑब्जेक्ट लेना है, तो उसकी वैल्यू ऑलवेज 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 पॉजिटिव लेनी है, ठीक है। ये दो बातें क्लियर हो गई कि इसकी वैल्यू नेगेटिव कब लेनी है, u की वैल्यू जब डिस्टेंस की बात हो तो नेगेटिव, अगर इसकी हाइट की बात हो तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव, ठीक है, दोनों ही केसेस में। अब हम इनके किसकी बात करते हैं, ये और क्लियर तब होगा जब आप इनके न्यूमेरिकल्स करेंगे,
इतना समझ में आया? अब देखो, ये जो मिरर होता है कॉनकेव मिरर, अब एक एक करके करते हैं हम। U को कब नेगेटिव पॉजिटिव लेते हैं, तो आपको पता है इसकी डिस्टेंस हम हमेशा ही नेगेटिव लेंगे, ठीक है। एंड जब भी हमें मेजर करनी होगी नेगेटिव लेंगे। एंड अगर हम बात करते हैं हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो वो ऑलवेज हमें पॉजिटिव लेनी है। समझ गए क्यों? ऑलवेज, ओके, हमें पॉजिटिव लेनी है। अब देखो कॉनकेव मिरर में इसका फोकस इधर की साइड में होता है एंड इसका जो सेंटर है वो भी इस साइड में होता है, मतलब लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है। तो हमें जो मेजर करनी है डिस्टेंसेस वो यहाँ से ही करनी पड़ेंगी, तो हमें लेफ्ट साइड में ही जाना पड़ेगा कॉनकेव मिरर के केस में। तो क्या करना होगा कि फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या है, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ की अगर हम बात करते हैं तो फोकल लेंथ हमें कहां से मेजर करनी होती है, डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू द प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। मतलब यहां से यहां की डिस्टेंस जो हम लेंगे, कहां से मेजर करेंगे, हमने बताया पोल से करेंगे एंड मेन फोकस तक करनी है, तो ये होगी फोकल लेंथ। तो ये कॉनकेव के लिए हमेशा नेगेटिव लेनी है, हमेशा कॉनकेव के लिए नेगेटिव ही लेनी है, क्योंकि आपको पता है इधर है, लेफ्ट साइड में है तो नेगेटिव ही लेनी है। बस थोड़ा सा आपको इतना सोचना है, कॉनकेव मिरर है तो नेगेटिव ही लेना होगा। ये इसी तरीके से जो रेडियस होगी, रेडियस क्या होती है, मतलब पोल से एंड सेंटर ऑफ द कर्वेचर की जो डिस्टेंस होगी वो रेडियस होती है, ठीक है। तो ये भी हमें लेफ्ट साइड में ही आना पड़ रहा है तभी मिल रही है। तो क्या हम बोल सकते हैं जो आर होगी वो भी हमेशा हमें नेगेटिव लेनी पड़ेगी इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, ठीक है। अगर हम बात करते हैं वी की इमेज, तो इमेज को हम पॉजिटिव या फिर नेगेटिव लेंगे, क्योंकि कॉनकेव मिरर में हमने देखा कि लेफ्ट साइड में भी इमेजेस फॉर्म होती है एंड राइट में भी होती है एक इमेज फॉर्म। तो उसके लिए हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों ही लेंगे एंड ये हम समझेंगे कि कब लेंगे। समझ गए? इसमें आपको थोड़ा सा डाउट रहेगा अभी के लिए, लेकिन इसको हम क्लियर करेंगे बाद में, क्योंकि आपको बाद में अच्छे से समझ में आएगा। अगर हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की, ठीक है, अब बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। तो कॉन्वेक्स मिरर में आपने क्या देखा, इधर जाने पे पॉजिटिव, इधर जाने पे नेगेटिव, सेम इसकी तरीके से ही है। ऊपर रहेगा तो पॉजिटिव, नीचे होगा तो नेगेटिव, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट तो कभी नीचे होगा ही नहीं, हमेशा ऊपर रहेगा। तो ये चीज दोनों के लिए कॉमन है, ठीक है, ये चीज दोनों के लिए कॉमन है। अगर हम बात करते हैं फोकल लेंथ की, तो फोकल लेंथ आप देखो, ये हमारा मिरर है, तो ये इस तरीके से था, इसका समझ में आया कुछ, ये आगे की तरफ था, तो इसका फोकस पीछे होता है, बिहाइंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर। अब आप खुद से सोचिए कि अगर आपको फोकल लेंथ मेजर करनी होगी तो किस तरफ जाना होगा, राइट साइड में जाना होगा, फ्रॉम द पोल से आपको राइट साइड में ट्रैवल करना पड़ेगा इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। तो वो डिस्टेंस हम क्या लेंगे, हमेशा पॉजिटिव लेंगे। कहाँ गया, फोकल लेंथ जो है आपको पॉजिटिव लेनी पड़ेगी कॉन्वेक्स मिरर के केस में, ठीक है। ये कॉमन है दोनों में ही। आप देख सकते हैं कि अगर हम रेडियस की बात करते हैं तो वो भी हमें क्या लेनी पड़ेगी, पॉजिटिव लेनी पड़ेगी। समझ रहे हो? क्योंकि हमें राइट साइड में पोल से सेंटर तक की दूरी, पोल से फोकस तक की दूरी फोकल लेंथ, इससे यहां तक की दूरी रेडियस, ठीक है। तो अब हम इतना क्लियर हो गया आपको। इसमें भी जो इमेजेस फॉर्म होंगी, इसमें अगर आप याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो समझ लेंगे। इसमें दो ही इमेज हमने पढ़ी थी, कैसे फॉर्म होती हैं, दो डायग्राम्स पढ़े थे। इन्फिनिटी पे होता है तो मतलब इसकी इमेज हमेशा इधर बनती है, ठीक है। तो इमेज भी इसके हम पॉजिटिव ही लेंगे, मतलब इमेज की जो बोल सकते हैं हाइट ऑफ द इमेज, वो हम हमेशा पॉजिटिव लेंगे। लेकिन अभी हम इस चीज को नहीं समझेंगे, ठीक है। ये सब समझ में आ गया, नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लेना, नोट कर लेना। मैं अब इसको साफ करती हूँ। अब हम चलते हैं साइन कन्वेंशन। आई होप आपको समझ में आया होगा, मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है डिटेल में। हो सकता है वीडियो हमारा लॉन्ग हो जाए, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको कंप्लीट मिलेगा, अच्छे से समझ पाएंगे इस चीज़ को। चलिए अब देखते हैं मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला
मिरर फॉर्मूला होता है, देखो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। देखो इसी तरीके से ये तो हो गया मिरर फॉर्मूला, याद कर लेना इसको। एक होता है लेंस फॉर्मूला, जब हम रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे ये पार्ट हमारा खत्म होने वाला है, आगे रिफ्रैक्शन स्टार्ट होगा, ठीक है। जब रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे तो उसमें भी हमें लेंसेज के लिए फॉर्मूला देखना पड़ेगा, ठीक है। तो लेंस फॉर्मूला भी सेम ऐसा ही होगा, बस एक साइन का ही डिफरेंस होगा, ओके। तो इसमें हम पॉजिटिव लेते हैं, उसमें हम नेगेटिव कर देंगे। अभी आपको याद नहीं रखना, अब आपको याद रखना है फॉर्मूला किसके लिए, मिरर के लिए। तो इतने आप याद रख सकते हैं कि जब मिरर का फॉर्मूला होगा बाद में कंफ्यूजन होगा, जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको कंफ्यूजन होगा कि किसको हम नेगेटिव या फिर पॉजिटिव ले, कौन सा फॉर्मूला होता है मिरर का, कौन सा लेंस का। तो आप इस तरीके से याद रख लेना कि जो मिरर का फॉर्मूला है उसमें पॉजिटिव आता है, मतलब जो हम कोई शुरुआत करते हैं तो हमारा जो माइंड सेट होता है बहुत ही पॉजिटिव होता है, ठीक है। एंड धीरे धीरे अगर हमने उसमें सक्सेस नहीं पाई तो धीरे धीरे हम नेगेटिव होते चले जाते हैं। तो ये समझ लेना जो लेंस है हमें बाद में पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है, चैप्टर के एंड में। तो उनका जो फॉर्मूला होगा वो नेगेटिव होगा, उनके बीच में ये नेगेटिव साइन आएगा एंड इसमें क्या है पॉजिटिव। बस इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, बाकी सेम होगा, सब कुछ सेम, साइन कन्वेंशन भी बिल्कुल सेम होगा। तो चलिए इसमें हम देख लेते हैं, ये क्या है, एफ फोकल लेंथ, ठीक है। फोकल लेंथ मैंने आपको बता दिया क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर टू द फोकस प्रिंसिपल फोकस, राइट। वी क्या है, वी ऑब्जेक्ट सॉरी इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस फ्रॉम pole to the image of distance from the pole to the image, ठीक है, कि उसकी इमेज कहाँ बनी है, पोल से उसके डिस्टेंस को हम मेजर कर लेंगे। अगर लेफ्ट साइड में होगी तो नेगेटिव, अगर राइट में होगी तो पॉजिटिव, ठीक है। यू, अरे यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये क्या होती है, डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू द ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये हो जाएगी यू। ये मैंने बोला हमेशा नेगेटिव होगी, किसके केस में, चाहे वो कोई भी हो, उसके केस में चाहे कॉनकेव कॉन्वेक्स नेगेटिव होगी, ठीक है। एंड इसकी वैल्यू हम पॉजिटिव इसकी हाइट के लिए लेते हैं, कब पॉजिटिव होगी कब नेगेटिव होगी वो हमें पता है कि ये इसकी अगर हम बात करते हैं इस तरीके से, डिस्टेंस की बात हो रही है यहाँ तो यू की, तो ये क्या होगी, हमेशा नेगेटिव होगी एंड ये हमेशा पॉजिटिव होगी, दोनों मिरर के लिए। तो ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए, एक एक चीज़ को नोट कर लीजिए। एक बार में समझ में नहीं आता है तो एक बार वापस से इस वीडियो को रिवाइंड करके जरूर देख लेना, ठीक है। ये फॉर्मूला है जिसको हमें यूज करना है। एंड नेक्स्ट हेडिंग मैग्निफिकेशन, ठीक है, हमारा थर्ड पॉइंट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैग्निफिकेशन को हम डिनोट करते हैं ये स्मॉल m से, ठीक है। तो ये होता है हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हाइट ऑफ इमेज को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, एच आई से लिख देती हूँ, एच से हाइट, आई से इमेज, ठीक है, हाइट ऑफ द इमेज। एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को मैं इस तरीके से लिख रही हूँ, एच ओ, ठीक है। तो ये होता है इसका फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला ये होता है। तो हम इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, मैग्निफिकेशन क्या हुआ कि द रिलेटिव एक्सटेंट टू विच द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, की जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज कितनी मैग्नीफाइड है विद रिस्पेक्ट टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में या फिर हम बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट के रिलेटिव वो कितनी मैग्नीफाइड है इमेज का हाइट। नहीं समझे, चलो देखते हैं, लिख के देखते हैं। मैग्निफिकेशन क्या हो गया, मैग्निफिकेशन द रिलेटिव एक्सटेंट
to which the height to which the image of the object is magnified with respect to size of या फिर height of object। मतलब हमें ये देखना है, रिलेटिवली उनका ये देखना है कि जो इमेज की हाइट है या फिर उसका साइज वो कितनी मैग्नीफाइड है इन विद रिस्पेक्ट टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट के हाइट या फिर उसका साइज के कंपैरिजन में वो कितनी मैग्नीफाइड है, कम है या फिर ज़्यादा है। ठीक है, मैग्निफिकेशन ये देखना है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं m इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये हो गया। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, देखो अच्छे से इस चीज़ को लिखना, खुद से प्रैक्टिस करना। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट मैग्नीफाइड, कितना मैग्नीफाइड है इन कंपैरिजन टू हाइट ऑफ द इमेज। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ऐसे बोल सकते हैं हाइट ऑफ द इमेज कितनी मैग्नीफाइड है विद रिस्पेक्ट टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना। और कैसे लिख सकते हैं इसको, एक और तरीके से लिखा जाता है, जैसे एच आई अपॉन एच नॉट ओ, ठीक है, इक्वल टू होता है माइनस वी अपॉन यू। वी क्या है यहाँ पे, वी जो है वो है डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ये माइनस जो साइन है वो याद रख लेना, इसमें माइनस आएगा। अगर हम मैग्निफिकेशन निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला ये हो सकता है। अगर आपको हाइट गिवन नहीं है तो किस तरीके से आप मैग्निफिकेशन निकालेंगे, जैसे आपके पास ऑब्जेक्ट की हाइट भी नहीं है एंड जो इमेज है उसकी हाइट भी नहीं दी है, तो भी हम मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं अगर हमारे पास डिस्टेंसेस हैं ऑब्जेक्ट एंड इमेज के। ठीक है, तो ये है मैग्निफिकेशन। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा ना, उसमें हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम इनको यूज़ करेंगे। हम न्यूमेरिकल्स लेंगे एंड इनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपके लिए होमवर्क यही है कि ये जो फॉर्मूलाज मैंने जितने भी लिखे हैं उन सबको आपको अच्छे से नोट कर लेना है। एक अच्छे से नोटबुक बना लीजिए, उसमें अच्छे से नोट करते जाइए, क्योंकि हम एक सीक्वेंस में चल रहे हैं, जैसे आप बोल रहे हैं उस तरीके से सारे के सारे अगर आप नोट करते हैं तो अच्छे से नोट्स बनेंगे। होमवर्क ये है कि आपको ये फॉर्मूलाज याद हो जाने चाहिए, क्योंकि कल हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, फॉर्मूलाज आपने देख लिए क्या क्या होते हैं, तो यहीं से हम एक और फॉर्मूला बना सकते हैं। यहाँ से क्या फॉर्मूला, अगर हाइट ऑफ द इमेज दिखाई दे रहा है, हाइट ऑफ द इमेज हमें निकालनी है, तो हम इस तरीके से भी इस फॉर्मूला को लिख सकते हैं, v अपॉन यू इंटू एच नोट। तो ये आपको खुद से प्रैक्टिस करना होगा, कर भी सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, नॉर्मल सी बातें हैं। इस तरीके से आप, जैसे आपको हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया हुआ है एंड ये सब दिया हुआ है, तो भी आप निकाल सकते हैं हाइट ऑफ द इमेज। ओके, तो आज का जो हमारा वीडियो है वो यहीं पे फिनिश होता है एंड नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो अच्छे से पढ़ के आना एंड अच्छे से अपना माइंडसेट करके आना कि यस मुझे आज सीखना है, और आप सीख के ही जाएंगे, ये कंफर्म है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।